प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम छठवीं कक्षा के अंतर्गत समाहित तृतीय पाठ के अभ्यास कार्य को करने से पहले आपको एक श्लोक मैं यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ जो अभ्यास कार्य के प्रारंभ में ही दिया गया है और अधिकांशतः यह श्लोक हर एक सनातन अवलंबी को याद होता है। लिखा गया है पहले में, उच्चैः पठन्तु अवगच्छन्तु च, है ना। कहा गया है त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आशा करता हूं कि यह श्लोक आपको भी याद ही रहा होगा, है ना। अब यहाँ पर हमको ध्यान क्या देना है विद्यार्थियों, हमने इस पाठ में अहम च त्वम च नामक इस पाठ में हमने अहम अर्थात मैं और त्वम माने तुम, इसको हमने अहम और त्वम का प्रयोग करना सीखा। यदि अहम अर्थात मैं, आवाम मतलब हम दोनों और वयम माने हम सब, इसी प्रकार त्वम माने तुम, त्वम युवाम माने तुम दोनों और युयम माने तुम सब। तो यहाँ देखिए बार बार त्वम आया है, क्या त्वम एव माने होता है ही, है ना। तो तुम ही भगवान, कोई जो अर्चक है, पुजारी है, जो अपने आराध्य देव से, राम जी से, शिव जी से कह रहा है कि त्वम एव माता, तुम ही मेरे माता हो, त्वम एव पिता, आप ही मेरे पिता हो, त्वम एव, आप ही बंधु हो, परिवार हो, और त्वम एव सखा, आप ही मेरे सखा हो, मित्र हो, आप ही त्वम एव विद्या, आप ही मेरे विद्या हो, और त्वम एव द्रविणम, द्रविडम माने होता है विद्यार्थियों धन, आप ही मेरा धन हो, आप ही मेरी विद्या हो, और आप ही त्वम एव सर्वम, मम सर्वम, मेरा अर्थात मेरा सब कुछ, त्वम एव, मेरा सब कुछ आप ही आप हैं, है ना। देव, हे देवताओं के देवता, हे देवों के देव, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही मेरे सखा हैं, आप ही मेरी विद्या है, आप ही मेरे धन है, और क्या कहूं आपसे, आप मेरा सर्वस्व है। तो यहाँ आपने देखा बार बार त्वम के लिए तुम ही, मैं तो सम्मान के लिए आप का प्रयोग कर दे रहा था, लेकिन यहाँ पर वास्तविकता में त्वम लिखा हुआ है। तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही माता, तुम पिता, तुम बंधु, तुम सखा, तुम विद्या, तुम धन, हे देव देव, तुम एवं मम सर्वम, तुम ही मेरा सब कुछ हो। ये हम लोगों ने जाना। कहना क्या था यहाँ पर कि त्वम शब्द का प्रयोग आप देखिए, है ना। अब जैसे कि देखो, अब यहाँ पर उदाहरणानुगुणम अधोलिखितेषु वाक्येषु पट्टिकातः उचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। अर्थात उदाहरणों में से, ये जो जितने उदाहरणों को देख करके आपको क्या करना है, पट्टिका में से उचित पदों का प्रयोग आपको करना है, उचित पद का चयन करके प्रयोग करना है। आपको यहाँ पर एक कार्य बता दूं मैं आपको, पहले भी इस पाठ में आया, यहाँ पर एक बार और चर्चा कर लेते हैं जिससे अभ्यास कार्य हमारा सरल हो जाएगा। हमारे यहाँ तीन, जब क्रिया, किसी भी क्रिया के रूप चलते हैं विद्यार्थियों, पहली लाइन को हम कहते हैं प्रथम पुरुष, दूसरे को हम कहते हैं मध्यम पुरुष, पुरुष को मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, और जो तीसरी वाली लाइन होती है इसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष।
बात इतनी मैंने पहले भी बताई, यहां पर एक बार और चर्चा करके इसे विस्तार से हम समझते हैं। जैसे कि हमने एक कोई भी एक क्रिया ले ली, क्रिया जैसे हमने ले ली पठति, पठतः, पठन्ति, है ना। उसके बाद हमने यहां पर इसके और रूप चलाए, तो पठसी, पठथः और पठथ। इसी प्रकार पठामि, पठावः, पठामः, है ना। अब पठति, अब आप देखिएगा ये भी क्या है, 3 लाइन में थे, ऐसे भी 3 लाइन, ऐसे भी और ऐसे भी। तो ये जो पहला वाला है ये एक वचन है, दूसरा वाला द्विवचन है और तीसरा वाला ये बहुवचन है। इसको आप याद रखिएगा, है ना। अब आप यहां पर ये ध्यान दीजिए, यदि कोई आपसे पूछे कि प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या रूप बनेगा, तो आप देखिए प्रथम पुरुष और ये है बहुवचन, है ना। तो आप तुरंत बोलिएगा पठंती। प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे पठतः। उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या बनेगा, तो आप कहेंगे तुरंत क्या, पठामि। उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे पठामः। बात मेरी क्लियर है कि नहीं। ऐसे हम लोगों ने बांट दिया। अब आप लोग बताओ, मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या बनेगा, निश्चित रूप से पठतः, पठथः ऐसा बनेगा। याद रखना विद्यार्थियों कि जब भी आप त्वम, युवाम और यूयम का प्रयोग करेंगे, तो आप त्वम के साथ मध्यम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है। युवाम के साथ मध्यम पुरुष द्विवचन का ही प्रयोग करेंगे और यूयम के साथ हमेशा आप मध्यम पुरुष और बहुवचन का प्रयोग ही आप करेंगे। इसी प्रकार अहम, आवाम, वयम, यदि इनका प्रयोग करना होगा तो ये भी रिजर्व है। अहम के साथ आप हमेशा पठामी अर्थात उत्तम पुरुष के एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। आवाम तुम दोनों के साथ, हम दोनों के साथ में उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रयोग ही आप करेंगे और वयम के साथ भी आप उत्तम पुरुष के बहुवचन का प्रयोग ही करेंगे। इसके अतिरिक्त आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये रिजर्व है। अर्थात अहम के लिए उत्तम पुरुष एक वचन, आवाम के लिए उत्तम पुरुष द्विवचन और वयम के लिए उत्तम पुरुष बहुवचन पहले से फिक्स है, रिजर्व है, आरक्षित है। इसी प्रकार त्वम के लिए मध्यम पुरुष एक वचन, युवाम के लिए मध्यम पुरुष द्विवचन और यूयम के लिए मध्यम पुरुष बहुवचन प्रयोग, बहुवचन का ही प्रयोग निश्चित है, रिजर्व है, आरक्षित है। तो अब प्रश्न हुआ कि प्रथम पुरुष का प्रयोग हम कहां करेंगे, तो इसका सरल सा उत्तर है, इनके अलावा जितने भी दुनिया में शब्द है, राम, गीता, फल, फल, पाठक, चालक इत्यादि, पाचक, इन सब के लिए दुनिया में जितने शब्द हैं उन सब के लिए हम प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करेंगे। प्रथम पुरुष, अगर वो राम, गीता, सीता ये एक होंगे तो एक वचन, दो होंगे तो द्विवचन और बहुत सारे होंगे तो हम बहुवचन का भी प्रयोग हम करेंगे, है ना। अब इसी को देखते हुए इसको हमने समझ लिया तो ये अभ्यास कार्य हमारे लिए सरल हो जाएगा। जैसे कि त्वम छात्रः असि, अब असि देखो पठसी की तरह बना हुआ है क्या, असि, तो हमने असि को देखते हुए त्वम था इसलिए हमने ये वाला लेकर के आए। अब देखो स्वह जो है कि स्वह जो है यह पठावा की तरह है क्या, तो हम यहां पर क्या ले आएंगे, आवाम ले आएंगे, ठीक है ना। स्वह के साथ हम क्या ले आएंगे, पठावा था तो उत्तम पुरुष के द्विवचन में हम क्या ले आएंगे, आवाम ले आएंगे। तो हम यहां पर ले आएंगे देखो आवाम। बात समझ में आई। जो रिजर्व है उसको हम लोग देखते जाएंगे। आवाम शिक्षक स्वः, हम दोनों शिक्षक हैं। बात समझ में आ गई। अत्र, अस्मि देखो पठामी की तरह है क्या, अस्मि, तो अस्मि के साथ अहम लाते हैं क्या, तो अत्र अहम अस्मि। विद्यालये स्मः,
तो पठामह की तरह स्मह बना हुआ है क्या? तो पठामह उत्तम पुरुष का बहुवचन, इसके साथ हम हमेशा वयम का ही प्रयोग करते हैं। तो विद्यालये वयम स्मः, ऐसा हो जाएगा। फिर मंचे, मंचे, अब खाली स्थान नर्तक्य स्था, स्था देखो, अब स्था, स्था कहां पर बना है? तो पठथा की तरह बना हुआ है क्या? बिल्कुल बना हुआ है। तो इसके साथ हम, ये मध्यम पुरुष का बहुवचन था क्या? हाँ, तो इसके साथ भी हम यूयम का प्रयोग, बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। तो मंचे यूयम, यहां पर देखो यूयम भी दिया हुआ है। तो स्था, सभायाम, अब स्था के साथ विसर्ग है तो यहां पर आता है क्या? मध्यम पुरुष के द्विवचन में। और मध्यम पुरुष द्विवचन के लिए क्या रिजर्व है? युवाम रिजर्व है। बहुत सही, बहुत अच्छा आप लोगों ने चयन किया। वैद्यालये, अब देखो असी है क्या? असी क्या है? मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो इसके साथ हम त्वम का ही प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? चलो जल्दी जल्दी बताओ, है ना, समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। देखिए, अब कहा गया कि चित्रम दृष्ट्वा उदाहरणस्य अनुगुणम वाक्यानि लिखन्तु। हम पहले चित्र को देखेंगे और चित्र को जो उदाहरण के रूप में जो चित्र दिए हुए हैं, इसको हम देख करके आगे के वाक्यों को हम लिखते हैं। जैसे कि पहले चित्र में बताया गया, एक व्यक्ति थे तो उन्होंने कहा अहम शिक्षकः अस्मि। अहम के साथ उन्होंने देखो उत्तम पुरुष के एक वचन का ही प्रयोग किया। फिर आवाम के साथ उन्होंने उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रयोग किया और यहां पर भी द्विवचन किया, शिक्षकः शिक्षकौ। और वयम के साथ इन्होंने बहुवचन का प्रयोग किया, शिक्षकाः स्मः। उसी प्रकार हम भी करेंगे। देखो, अहम शिक्षकः अस्मि, अहम तंत्रज्ञः अस्मि, तो हम यहां पर लिख देंगे आवाम तंत्रज्ञौ स्वः। समझ में आ रही है बात? उसी प्रकार हम यहां लिख देंगे क्या? वयम तंत्रज्ञाः स्मः, है ना। इसी प्रकार अहम नर्तकः अस्मि, मैं एक डांसर हूं, मेल डांसर। तो अहम है क्या? अब आवाम, दो हो गए इन लोग, तो आवाम नर्तकौ स्वः। और वयम नर्तकाः स्मः। बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार अहम चालकः अस्मि, अगर एक है तो अहम चालकः अस्मि, और दो है तो क्या हो जाएगा? आवाम, पाठ में हम लोगों ने जाना कि नहीं। और चालकौ स्वः। इसी प्रकार वयम, बहुत सारे हो गए क्या इन लोग? चालकाः स्मः। इस प्रकार से हमको जानना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार आप देखो यहां पर, अब ये क्या है? पुल्लिंग है, तुम लोगों ने देखा। अब स्त्रीलिंग में देखते हैं। स्त्रीलिंग में कहा गया कि अहम आरक्षिका अस्मि, आवाम आरक्षिके स्वः, वयम आरक्षिकाः स्मः। अब देखिए, यदि कोई भी आकारांत शब्द होता है तो उसके रूप ऐसी तो चलेंगे क्या? जैसे कि रमा, रमे, रमाः, बालिका, बालिके, बालिकाः, अजा, अकारांत है, अजे, अजाः। इसी प्रकार आरक्षिका, आरक्षिके, आरक्षिकाः। एक होंगे तो आरक्षिका, दो होंगे तो आरक्षिके, बहुत सारे होंगे तो आरक्षिकाः। ऐसा हमको लिखना होता है। इसी प्रकार देखो, अहम छात्रा अस्मि, अब ये दो हो गए क्या? तो यहां आ जाएगा आवाम, और आरक्षिके तो बालिका, छात्रा का क्या बन जाएगा? छात्रे, स्वः। और वयम, बहुत सारे हो गए, छात्राः, आरक्षिकाः की तरह, छात्राः स्मः। अहम गायिका अस्मि, तो दो हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? आवाम पहले लिखेंगे दो के लिए, हम दोनों गायिके, स्वः। और बहुत सारे हो जाएंगे तो वयम गायिकाः
स्मः वयम, है ना। क्षम्यतां, वहां पे गलत हुआ। अहम अनुवैद्या अस्मि, मैं एक नर्स हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आवाम अनुवैद्ये, अनुवैद्या अनुवैद्ये स्वः, और यहां पर हो जाएगा वयम अनुवैद्याः स्मः। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखो अहम का प्रयोग तो हम सीख गए, अब हम त्वम का प्रयोग सीखते हैं। जैसे कि त्वम चिकित्सकः असि, अगर तुम दोनों चिकित्सक हो तो युवान चिकित्सकौ स्तः। देखिए ये ऐसे ही रूप चलते जा रहा है, यहां पर फिर लिख देता हूं, अस्ति स्तः सन्ति, है ना। असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्म। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष, ये एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। क्लियर है बात। अब देखो असी स्था सास का साथ में त्वम युवाम यूयम ही आएंगे, यहां पर त्वम युवाम और यहां पर आ जाएगा यूयम। इसी प्रकार अस्मि के साथ अहम, स्वह के साथ आवाम, स्मह के साथ वयम, ये रिजर्व है। बात क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब देखो त्वम चिकित्सक तो त्वम था तो असी का प्रयोग किए, युवाम था तो बहु द्विवचन लगाए और स्था का प्रयोग किए, और यूयम था तो स्था लगाए और बहुवचन का प्रयोग किए। अब आप लोगों को देखते जाना है। त्वम लेखकः असि, बिल्कुल सही है, तो युवाम के साथ क्या आ जाएगा, युवाम लेखकौ स्था। युवाम को ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर में यहाँ पे काट दिया जाए, है ना, और ये छोटा आएगा ये, और यूयम लेखकाः स्था। बात समझ में आ रही है क्या, बिल्कुल आनी चाहिए। त्वम सैनिकः असि, तो क्या हो जाएगा, युवाम सैनिकौ स्थः और यूयम सैनिकाः स्थ। त्वम क्रीडकः असि, तो यहां पर द्विवचन है, तो युवाम क्रीडकौ स्थः और यूयम क्रीडकाः स्थः। स्त्रीलिंग में देखेंगे तब, तो हम क्रीडिका असी, अब जैसे आरक्षिका के रूप चला रहे थे वैसी है, बस असी स्थ स्थ इसमें ही परिवर्तन करना है। अब त्वम क्रीडिका असी, युवाम क्रीडके स्तः स्थः और यूयम क्रीडिकाः स्थ। इसी प्रकार त्वम अधिवक्त्री वकील, फीमेल, फीमेल जो एडवोकेट होगी वो। इसी प्रकार त्वम, तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे कि देखो युवाम अधिवक्त्र्यौ, है ना, स्थः और यूयम अधिवक्त्र्यः स्थः। त्वम छात्रा असि, युवाम तुम दोनों छात्रे स्थः और यूयम छात्राः स्थः। समझ में आ रहा होगा। त्वम धाविका असि, तुम एक फीमेल रनर रनर हो, और युवाम
धाविके स्थः और यूयम धाविकाः स्थ। ऐसा आप लोगों को समझ लेना है। चौथे अभ्यास कार्य में आप लोग देखिएगा, कहा गया कि उदाहरणानुगुणम वाक्यानि परस्परम योजयन्तु। उदाहरण के अनुसार आप वाक्यों को परस्पर आप जो है चुनते जाइए। अब जैसे कि त्वम बालिका असि युवाम बालिके स्थः यूयम बालिका स्थ, बिल्कुल एकदम सही लाइन में जमा हुआ है क्या? हाँ। अब देखो त्वम बालिका असि युवाम, देखो ये इसको यहां से युवाम बालिके स्तः और यूयम बालिका स्थ। अब देखो हम लोग गायिका गायक वाले को जोड़ते हैं, अहम गायिका अस्मि। अब देखो गायिका कहां पर क्या है, यहां पर दिया है, तो या आवाम गायक स्वः, और यहां पर अब गायक और कहां पर है देखो तो लास्ट में है, तो यहां पर वयम गायिकाः स्मः। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तुम छात्रः असि, तुम छात्र हो। अब देखो स्थ कहां पर आएगा छात्र के साथ, तो युवाम छात्रौ स्थः, और यहां पर जो है यहां पर देखो और कहा जाएगा छात्र, तो यूयम छात्राः स्थ। ऐसे मिलाते चले जाना है। अहम शिक्षकः अस्मि, तो आवाम शिक्षकौ स्मः, ऐसा होगा क्या? तो कहां पर है देखो ऊपर में है ना। और वयम शिक्षकाः स्मः, ये कहां पर है देखो यहां पर है। अब आप बताओ, अहम नर्तकी अस्मि, तो आवाम नर्तक्यौ स्मः, ऐसा होगा क्या? तो कहां पर है देखो तो स्वः, ये मिल गया। और वयम नर्तक्याः स्मः, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? देखो 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 ये लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? तुम गृहिणी असि, तुम गृहिणी हो, तो युवाम गृहिण्यौ स्थः, ये कहां पर लिखा हुआ है देखो तो ये लिखा हुआ है देखो। और यूयम गृहण्यः स्थः, कहां पर लिखा हुआ है देखो तो गृहिण्यः, ये यहां पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार अहम आरक्षकः अस्मि, तो आवाम आरक्षकौ स्मः, कहां पर लिखा हुआ है? यहां पर ही लिखा हुआ है देखो ये देखो। और ये वयम आरक्षकाः स्मः कहां लिखा हुआ? यहां लिखा हुआ है। तुम सैनिकः असि, तुम सैनिक हो, है ना। तुम के बाद क्या आता है? युवाम सैनिकौ, और अस्सी के बाद आएगा स्थ, तो यहां पर तुम युवाम सैनिकौ स्थ, ये यहां पर लिखा हुआ है। और यूयम सैनिकौ स्थ, ये कहां पर लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ। अहम चिकित्सकः अस्मि, मैं एक चिकित्सक हूं, तो युवाम चिकित्सकौ स्थ, और यहां पर यूयम चिकित्सकाः स्थ, ऐसा हो गया। अहम तंत्रज्ञः अस्मि, मैं एक तंत्रज्ञ हूं, वैज्ञानिक हूं, तो आवाम तंत्रज्ञौ स्मः हो जाएगा क्या, है ना। और वयम स्वः हो गया, और वयम च तंत्रज्ञौ स्मः हो जाएगा, तो कहां पर है? इस प्रकार से यह अभ्यास कार्य भी यहीं पर समाप्त हुआ। अंतिम अभ्यास कार्य है, देखें। पांचवें अभ्यास कार्य में कहा गया, उदाहरणानुगुणम उत्तराणाम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार आप प्रश्नों का निर्माण कीजिए। क्या कीजिए? आप प्रश्नों का निर्माण कीजिए। त्वम चिकित्सकः, तो कः चिकित्सकः, या त्वम कः, ऐसा प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। तो त्वम तंत्रज्ञः, तो कः तंत्रज्ञः। अथवा हम यहां पर देखो लिख सकते हैं क्या, त्वम कः, तुम कौन हो भाई, चलो बताओ। युवाम बालकौ, तो हम यहां पर युवाम का है क्या, तो हम लोग बोल देंगे कि क्या, तो मैं बोलूंगा कि प्रश्न क्या करेंगे, द्विवचन का प्रयोग है ना, तो कौ बालकौ, कौ बालकौ। और युवाम है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो। समझना इस बात को। यूयम छात्रा, बहुवचन था क्या, यूयम, तो हम लोग बोलेंगे कि काह के छात्रा। प्रश्न कैसे करेंगे, कह कौ के,
और या फिर काह भी हो सकता है यदि इसको आप स्त्रीलिंग मान लोगे तो के छात्राः, या फिर यूयम के, ऐसे भी तो प्रश्न कर सकते हैं। अहम न्यायाधीशः, तो हम प्रश्न क्या करेंगे, एक वचन था तो कह न्यायाधीशः। अथवा और क्या प्रश्न कर सकते हैं यहां पे कि अहम कह, मैं कौन हूं। आवाम गायिके, हम दोनों गायिका हैं। बट हम प्रश्न करेंगे कि के गायिके, का के काह प्रश्न करना होगा तो स्त्रीलिंग है तो के आ गया द्विवचन में, है ना। और यहां पर या फिर लिख सकते हैं कि आवाम के, वयम शिक्षिकाः, तो वयम बहुवचन है क्या, तो और स्त्रीलिंग के लिए बोला गया क्या शिक्षिका के साथ में, बोलेंगे हाँ बिल्कुल। तो यहां पर हम प्रश्न भी कैसे करेंगे कि बोल रहे काह शिक्षिकाः। अथवा प्रश्न कैसे होगा कि वयम काह, ऐसा प्रश्न हो जाएगा, हम क्या है, हम शिक्षिका हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आइए कुछ चिंतन करें हम लोग। विद्यार्थियों, मैं आपको जैसे बताना चाहता हूं, भवान, भवती, भवंत्यौ, भवंत्या, भवत्यौ। देखिए विद्यार्थियों, हम ना यहाँ पर आपके लिए क्या संस्कृत होती है इसके लिए हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। अभी तक हमने मैं की संस्कृत जानी, तुम की संस्कृत जानी, अब आप की संस्कृत जान जाते हैं। विद्यार्थियों, यदि किसी पुल्लिंग को कहना होगा तो और एक के लिए कहना होगा तो हम निश्चित रूप से कहेंगे भवान। परंतु यदि वो अगर एक है और स्त्रीलिंग है तो हम बोलेंगे भवती। ठीक है। अगर वो एक है, अगर दो है और पुल्लिंग है और उन्हें हमें आप कहना है तो हम निश्चित रूप से उन्हें कहेंगे भवंतौ। और यदि दो है और स्त्रीलिंग है और उसे आप कहना है तो निश्चित रूप से भवत्यौ। समझ में आ रहा है। ठीक इसी प्रकार विद्यार्थियों, यदि वो बहुत सारे हैं और पुल्लिंग है और उन्हें आप कहना है तो हम निश्चित रूप से कहेंगे भवंतः। इसका मतलब यदि एक पुल्लिंग भवान, दो पुल्लिंग भवंतौ, बहुत सारे पुल्लिंग तो यहां भवंतः आप कहने के लिए। उसी प्रकार यदि बहुत सारी स्त्रियां हैं या स्त्रीलिंगवाची शब्द है, उन्हें आप कह करके हमें कहना है तो हम वहां पर भवत्यः इसका प्रयोग करेंगे। एक होगी तो भवती, दो होंगे तो भवत्यौ, बहुत सारे होंगे तो भवत्यः। एतेषां प्रयोगः प्रथम पुरुषस्य क्रियापदेन सह भवति। इनका प्रयोग जो है प्रथम पुरुष के क्रियापदों के साथ होता है। अब ये प्रथम पुरुष क्या है ये आपके लिए नया होगा विद्यार्थियों। तो मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे यहाँ जो है तीन पुरुष माने गए हैं। तीन पुरुष है हमारे यहाँ। प्रथम पुरुष है, एक उससे नीचे मध्यम पुरुष है और एक उससे नीचे उत्तम पुरुष है। और ये सभी प्रथम पुरुष के भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। मध्यम पुरुष का भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। उसी प्रकार उत्तम पुरुष के भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। जैसे कि स्लाइड में देखिए, यहां दिख रहा होगा कि ये देखिए पुरुषः, तीन पुरुष, प्रथम, मध्यम, उत्तम, इनका वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसी प्रकार यहां पर कह दिया कि जो हमने पढ़ा विद्यार्थियों की त्वम, युवाम, यूयम, इसी प्रकार अहम, आवाम, वयम। ये विद्यार्थियों मैं आप लोगों को बताऊं कि अहम, आवाम, वयम इनका एक रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट है। अहम हमेशा उत्तम पुरुष के एक वचन में ही आएगा। अहम हमेशा उत्तम पुरुष के एक वचन के क्रियापद के साथ ही इसका व्यवहार होगा विद्यार्थियों, हमेशा। ये क्रियापद चलते हैं इसमें। तो अहम के साथ हम कौन से क्रियापद लाएंगे, कौन सी क्रिया जोड़ेंगे, मध्यम पुरुष की, उत्तम पुरुष की, प्रथम पुरुष की। इसके लिए रिजर्व सीट है कि ये उत्तम पुरुष के एक वचन के साथ ही अहम का प्रयोग होता है। उसी प्रकार आवाम का प्रयोग हम उत्तम पुरुष के द्विवचन के साथ ही करते हैं विद्यार्थियों। इसी प्रकार विद्यार्थियों, हम वयम का प्रयोग उत्तम पुरुष के बहुवचन की क्रिया के साथ करते हैं। इसका मतलब ये आरक्षित है, ये रिजर्व्ड है। उत्तम पुरुष का एक वचन जो क्रियापद है वो अहम के लिए रिजर्व है। उत्तम पुरुष का जो द्विवचन है वो आवाम के लिए रिजर्व है। उसी प्रकार उत्तम पुरुष का जो बहुवचन है वो वयम के लिए रिजर्व्ड है। प्रिय विद्यार्थियों,
जिस प्रकार अहम अवाम वयम के लिए उत्तम पुरुष का एक वचन द्विवचन और बहुवचन रिजर्व था, हम इसका प्रयोग उसी के साथ ही करते हैं, उसी प्रकार त्वम युवाम यूयम के लिए मध्यम पुरुष रिजर्व है। हम मध्यम पुरुष का एक वचन का प्रयोग हम त्वम के साथ करते हैं, त्वम असि। तो ये असि कहां का रूप है ये जो है मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। अस्तु, आगे हम मध्यम पुरुष के द्विवचन का प्रयोग हम निश्चित रूप से हम युवाम के साथ करेंगे और मध्यम पुरुष के बहुवचन का प्रयोग हम निश्चित रूप से यूयम के साथ करते हैं। इसके अतिरिक्त ये 6 रिजर्व सीट है विद्यार्थियों। इसके अतिरिक्त जितने भी लोग हैं ये सब का प्रयोग, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे भवान हो, चाहे भवती हो, चाहे लता हो, चाहे पता हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राधिका हो, चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे सीता हो, चाहे रुक्मणी हो, इन सब का प्रयोग हम मध्यम प्रथम पुरुष के साथ में हम करेंगे। उनकी किस क्रिया का प्रयोग करेंगे? तो प्रथम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग करेंगे विद्यार्थियों। अस्तु, आगे बढ़ते हैं। अब एक गीत के माध्यम से चलिए आपको इस पाठ का आनंद दिलाएं। एक गीतम है अहम पठामी। अब देखिए पठामी निश्चित रूप से कहां का होगा विद्यार्थियों? उत्तम पुरुष के एक वचन। आपने अहम देखा तो आप समझ लो क्रियापद उत्तम पुरुष एक वचन ही होगा। समझ में आ गया? आपने आवाम देखा तो निश्चित रूप से आप समझ लेना कि वो उत्तम पुरुष का द्विवचन ही क्रियापद होगा। अहम पठामि संस्कृतम, अहम वदामि संस्कृतम, अहम लिखामि संस्कृतम, सदैव सुंदराक्षरम, सदैव सुंदराक्षरम। अहम पठामि संस्कृतम, अहम वदामि संस्कृतम, अहम लिखामि संस्कृतम, सदैव सुंदराक्षरम। अहम स्मरामि मातरम, अहम स्मरामि मातरम, अहम भजामि मातरम, अहम भजामि मातरम, अहम नमामि मातरम, अहम नमामि मातरम, सदैव भक्ति पूर्वकम, सदैव भक्ति पूर्वकम। विद्यार्थियों यहां ध्यान दीजिएगा कि यहां पर नमामि, वदामि, इसके अतिरिक्त अनेक भी ये जितनी भी क्रियाएं पद आई वे सारे के सारे क्या है? अहम, नमामि, वदामि, भजामि, लिखामि इत्यादि तरीके से, पठामि, ये सब अहम वचन था। आज के पाठ में विद्यार्थियों हमने जाना कि किस प्रकार अहम त्वम का प्रयोग हम एक वचन द्विवचन बहुवचन में करते हैं। एक वचन के लिए अहम, द्विवचन के लिए आवाम, बहुवचन के लिए वयम। उसी प्रकार एक वचन तुम के लिए बोलना है तो त्वम, द्विवचन के लिए युवाम, बहुवचन के लिए यूयम। आपकी संस्कृत क्या हो सकती है? असि, स्था, स्था का प्रयोग कैसे करते हैं? अस्मि, स्व, स्मा का प्रयोग कैसे करते हैं? कितने हमारे यहाँ पुरुष होते हैं इसे जाना। वचनों में उनके रूप कैसे चलते हैं, कौन किसके लिए आरक्षित है, ये हमने जाना। इस तरीके से आज का पाठ मेरे ख्याल से आपके लिए बड़ा लाभदायक होगा। धन्यवाद।